ये हमारे हाथ में ये वो पत्थर है, ये वो स्टेटमेंट है जो अमेरिका और इंडिया के नेताओं ने कलेक्टिवली साझी स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट है जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं जी कोई खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। अमेरिका सब्सिडी देने की बात कर रहा है। जिन किसानों को इतनी बड़ी सब्सिडी मिल रही है, उन किसानों के साथ मुकाबला आप उन किसानों का करवा रहे हो जिनको सब्सिडी मिल ही नहीं रही। कुछ बाहर से आने वाली जो फसलें आएंगी उसके ऊपर भी भारत हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गया है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर लगेंगे उसको भी हटाने की बात वो करेंगे। ये हमारे हाथ में ये वो पत्थर है, ये वो स्टेटमेंट है जो अमेरिका और इंडिया के नेताओं ने कलेक्टिवली साझी स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट है। इसमें क्या लिखा है सबसे पहले नोट कीजिए। इसमें लिखा क्या गया है? इसमें यह लिखा है इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स। भाव इंडस्ट्रियां तो बन वालियां वस्तुआं एंड वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये बताएं ये फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कहे गए हैं। इसमें फूड किससे बनता है? जो किसान उगाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मतलब है जो किसान ने खेती से फसलें जो वस्तुएं पैदा की उनका बना हुआ सामान, इसको ये कहा जाता है। इसको कहा जाता है ये हमारे मानयोग नेताजी। और इसमें आगे जाकर देखिए क्या लिखा है, इंक्लूडिंग ड्राइड डिस्टिलड ग्रेन्स एंड रेड sorghum फॉर एनिमल फीड, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स। और इससे आगे और देखिए, इसमें यह कहा है सोयाबीन ऑयल और वाइन। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या सोयाबीन ऑयल और वाइन इनका सीधा सीधा संबंध खेती प्रोडक्टों से नहीं है? सोयाबीन ऑयल आएगा, सोयाबीन होगा तभी सोयाबीन ऑयल आएगा ना। अगर सोयाबीन ऑयल आप बाहर से मंगवा लोगे तो यहां के भारत के किसानों का सोयाबीन कहां जाएगा? ये देख बताएं हमें कि देश के किसानों की चिंता का विषय नहीं है। जो आपने वाइल्ड रेंज की ऊपर बात कही है, देखिए वाइड रेंज शब्द अंदाजा लगाएं, ये क्लियर कर दे कि बहुत बड़ा खुला पता नहीं कितना भी मंगवाया जा सकता है। इसका मतलब ये है लोगों को मूर्ख मत बनाइए, लोग इस बात को समझते हैं। और इसी में यह लिखा गया है वाइन एंड स्पिरिट एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। एडिशनल का मतलब क्या होता है जी? ये नेतागण हमें बताएं कि एडिशनल प्रोडक्ट्स और क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो बातें हमने लिख दी है, इससे अलावा और भी बहुत कुछ मंगवाया जा सकता है इसमें। इसका मतलब ये है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस पहले ही पैरे में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि एग्रीकल्चर से के प्रोडक्टों से बनने वाले सामान को बाहर से मंगवाया जाएगा, जैसे सोयाबीन का तेल, जैसे शराब जो अंगूर से बनती है, जैसे मक्का से वो निकाल लेंगे अपनी इथेनॉल। जब वो इथेनॉल निकाल लेंगे तो उसका जो बकाया रहेगा, इसमें वो लिखा गया है डिस्टिल्ड शब्द क्लियर मान लीजिए, इसमें वो क्लियर कर दिया गया है कि जो उसका बाकी फोकट होगा वो सारे का सारा पशुओं की खुराक के रूप में आएगा। ये तो बात यहां क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा हूं, जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं जी कोई खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, वो इस पैरे में आ जाएं। यहां उन्होंने ये कहा है
India also agrees to address long-standing non-tariff barrier to the trade in US food and agriculture products। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया में आने वाले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर इंडिया एक, जिसको ये नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं, उसको ये समझें कि वो क्यों लगता है, वो होता क्या है। वो तो हमारी सब्सिडी को भी यही कहेंगे। एक बात मैं और ध्यान में दूं आपके, हम ये कहते हैं कि हमें, हमारे देश को इतनी गेहूं की जरूरत है, इतनी सोयाबीन की जरूरत है, मान लीजिए कहीं भी बाहर से मंगवानी भी पड़े तो वो तो इसको भी नॉन टैरिफ बैरियर मानेंगे। इससे अलावा इसका मतलब ये होता है, इसलिए लगता है कि अगर हम बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं, जैसे गेहूं मंगवाते हैं कभी कभी, उसके ऊपर 40% टैक्स लगा करता था। अगर वो 40% टैक्स लगने के बाद उसका रेट हमारी इंडिया की गेहूं के बराबर किया जाता था, ताकि इंडिया के किसान की फसल को बिकने में कोई दिक्कत ना आए, उसका भी रेट उसके बराबर कर दिया जाता था। और ये क्यों, कारण क्या है इसका कारण यह है कि इंडिया के किसान को जो सब्सिडी मिलती है उसको भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है, और उधर वो अपने किसानों को 200%, 250%, 300% की अमेरिका सब्सिडी देने की बात कर रहा है। जिन किसानों को इतनी बड़ी सब्सिडी मिल रही है, उन किसानों के साथ मुकाबला आप उन किसानों का करवा रहे हो जिनको सब्सिडी मिल ही नहीं रही, कुछ अपनी जेब से पैसा खर्च करके वो अनाज पैदा कर रहे हैं, तो वो कैसे मुकाबला कर पाएंगे। और इसमें यह कह दिया गया है कि बाहर से आने वाली जो फसलें आएंगी उसके ऊपर भी भारत हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गया है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर लगेंगे उसको भी हटाने की बात वो करेंगे।